महागठबंधन 150 प्लस लाएगा इस बार, देखना। 150 प्लस क्या बात कर रहे हो तुम? 150 प्लस 200 प्लस 220 हो सकता है, 200 में 199 नहीं हो सकता है। 25 to 30 तेजस्वी तय है, कोई नहीं रोक सकता है। मोदी जी हैं सामने, नीतीश कुमार। मोदी जी का बाप और नीतीश जी का बाप भी नहीं रोक सकता है। लालटेन का तेल सूख गया है, अगर लालटेन आया तो जंगल राज होगा। नीतीश कुमार पगला गए हैं, आपको पता नहीं है। कभी कभी औरत को पकड़ ले रहे हैं, कभी अनाप शनाप बोल दे रहे हैं। माइंड क्रैक कर गया है, 70 साल के बुजुर्ग हो चुके, थक चुके हैं। इस बार नीतीश कुमार भाग जाएंगे अपने से, तब सही रहेगा, नहीं तो बदनामी तय है। पिछलोगिया सरकार है, ये कह रहे हैं कि 1500 वृद्धा पेंशन बनाए, 1100 किया, बोले कि 200 यूनिट बिजली फ्री, तो 125 यूनिट। जो कह रहा है तेजस्वी पीछे पीछे कर रहा है। का लहर जो था वो खत्म है। मोदी जी से अब ये पूछना चाहते हैं कि जैसे जब वोट होता है, इलेक्शन कमीशन है, तो ये डेटा डिलीट क्यों करा देता है चोर? 45 दिन में। हाँ, ये क्या 45 दिन से ज्यादा कैपेसिटी नहीं क्या रखने की? सीधे से चोर साबित हो रहे हैं भाई। ये सीजीआई को, इलेक्शन कमीशन को रखने के लिए ये क्यों उसको हटा दिया? अरे ईमानदार है तो 2-4 और रख लेना चाहिए इसको। वोट को लेकर, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हुई है और लगातार जो है चुनाव आयोग का विरोध हो रहा है। और 1-2 लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। हर जात, हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं। और देखिए, किसी के हाथ में तेजस्वी यादव का झंडा है तो किसी के पास कांग्रेस का। अब और भी कुछ लोग, मोदी छोड़। अरे मोदी जी तो ईमानदार आदमी है। चोर आदमी है, गद्दार आदमी है, देश के लिए गद्दारी करता है, चोर है। हाँ, मोदी जी कैसे चोर है? चोर है, वोट चोरी करते हैं। कैसे वोट चोरी किए हैं? वोटर आईडी जोड़ रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स जोड़ रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स, इसलिए चोर है। आरजेडी चाहिए अब। आरजेडी चाहिए? हाँ। तुम्हारा तो अभी वोट का उम्र भी नहीं हुआ है, फिर भी आरजेडी चाहिए? हाँ, सब बच्चा के खून में जुनून चल रहा है, आरजेडी चाहिए। गुलामी के जंजीर से निकलना है। किसके जंजीर से? गुलामी के जंजीर से निकलना है। तो अब तो अंग्रेज चला गया ना, आप किसके गुलाम हो? है भाजपा के गुलाम। हाँ, भाजपा सबको गुलाम बना दिया। यस। क्या नाम है भाई? मंटू कुमार। मंटू जी कहाँ से आए हैं? हम आए हैं राजपुर विधानसभा बक्सर। बक्सर से आए हैं जी। काहे आए हैं आप लोग? काहे आए हैं? वोट चोरी कर रहे हैं, हम लोग का नाम कट गया है। हाँ। इसका विरोध करने आए हैं। आप बिहार के नहीं होंगे, भारत के नहीं होंगे? हम भारत के हैं। हाँ। अब क्या हम मतलब कहाँ से हम आए हैं? आसमान से नहीं ना आए हैं, भारत के ही हैं। भारत के ही हैं। क्या नाम है? कन्हैया सिंह। काहे कन्हैया जी, यात्रा जो शुरू हुआ है, हाँ बोलिए। चुनाव आयोग के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, आप लोग चुनाव हारते तो सड़क पर आते हैं और बदनाम करते हैं। किसको? तुम? चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग सही बदनाम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? मोदी चोर है। हाँ। हाँ। चोरी से प्रधानमंत्री बना। चोरी से बनता है, हर बार चोरी कर बनता है। हाँ। ईमानदार आदमी। ईमानदार नहीं है, चोर है। हिंदू हृदय सम्राट। चोर है, हिंदू नहीं है, एकदम वहाँ खत्म है। गुस्सा बहुत है आप लोग। क्यों नहीं गुस्सा है? क्यों गुस्सा है? सब बर्बाद, देश को बेच देगा, बेच कर चला जाएगा, फिर झोला उठाएगा चला जाएगा। गरीबों के हित के लिए काम। गरीबों के बहुत खराब आदमी है मोदी। मोदी जी आपको भी है ना? ये मोदी जी से अब ये पूछना चाहते हैं कि जैसे जब वोट होता है, इलेक्शन कमीशन है, तो ये डेटा डिलीट क्यों करा देता है चोर? 45 दिन में। हाँ, ये क्या 45 दिन से ज्यादा कैपेसिटी नहीं क्या रखने की? बताइए क्यों डिलीट हो जाता है? यहाँ हजारों साल रहता है डेटा, तो ये 45 दिन कौन सा नियम है? ये साबित करता है इस चोर की चोरी को कि इसके अंदर बहुत बड़ा चोर है, क्योंकि ये अपने मन से सब सेट कर रहा है। ऐसी कौन सी इसके सामने मजबूरी है कि 45 दिन में डेटा डिलीट करा दे रहा है? ये सीजीआई को, इलेक्शन कमीशन को रखने के लिए ये क्यों उसको हटा दिया? अरे ईमानदार है तो 2-4 और रख लेना चाहिए इसको, कि और आ जाओ, इसको अच्छा से नियुक्त किया जाए। ये तो साला चोर है, खुद रखा और अपने एक मिनिस्टर को रख लिया। तो बताइए, चोर सीधे से चोर साबित हो रहे हैं भाई। अगर आप का लहर जो था वो खत्म है, वो जब तक लोग नहीं समझते ये। और एक चीज मैं ये बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, और सबको समझना चाहिए कि ये जो परसेप्शन बनाया था, नैरेटिव बनाया था कि 80 करोड़ को हम
राशन देते हैं, ये सब झूठा है। ये तो परसेप्शन बनाया कि लोग भाग जाएं, बाकी ये चोरी कर रहा था। ये जो पुलवामा अटैक करा रहा था, जो पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कर रहा था, ये सब झूठा है। राहुल गांधी ने देश के सामने इसको समय रहते नंगा कर दिया। इस देश की जनता को जागना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों ये कर रहा है। भाई डेटा यहाँ रोज अपने मोबाइल में हजारों साल अभी तो नहीं हुआ, लेकिन मैं कह रहा जब से मोबाइल आया है तब से तो लोग डेटा तो रख ही रहे हैं। ये 45 दिन में क्यों हटा दे रहा है? ये बताइए जो यात्रा जो शुरू हुआ है, ये इससे बिहार में असर होगा, परिवर्तन का दौर? ये बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसका असर चला गया। अब इसकी उल्टी गिनती मोदी की खत्म है, शुरू है। अब किसका लहर है? अब तो कांग्रेस और तेजस्वी की है। बस अब यही दोनों गठबंधन, महागठबंधन की सरकार बनेगी। काहे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? आपको पहले वहां हम नहीं बताएं क्या? कैसे बनेंगे? इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप देखते रहिएगा। मोदी जी हैं सामने, नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार पगला गए हैं, आपको पता नहीं है। औरत को पकड़ ले रहे हैं कभी कभी, क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जिंदाबाद। अब बात करने दीजिए। कभी कभी औरत को पकड़ ले रहे हैं, कभी अनाप शनाप बोल दे रहे हैं। आपको पता नहीं नीतीश कुमार पगला गए हैं कि नहीं पगला गए हैं? उनका माइंड क्रैक कर गया है। 70 साल के बुजुर्ग हो चुके, थक चुके हैं। इस बार नीतीश कुमार भाग जाएंगे अपने से तो सही रहेगा, नहीं तो बदनामी तय है। अब तो जेडीयू के लोग, नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग पटना में होर्डिंग लगा रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। कहने से कुछ नहीं होता है, करनी में कथनी में बहुत अंतर है। इस बार तेजस्वी 25 to 30 तेजस्वी तय है, कोई नहीं रोक सकता है। लिए तो मोदी भी 400 पार का। अभी मेरा एनर्जी लॉस हो गया है, चोरी के नहीं तो हम अब ऐसा ही नहीं बोलते हैं। न्यूज पहले बोले हैं, चढ़ाइएगा उसको। इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से मोदी का बाप भी नहीं रोक सकता है। आप देखते रहिएगा। तेजस्वी नहीं, लालटेन में है इस बार। जिंदाबाद जिंदाबाद। कह रहे हैं कि लालटेन का तेल सूख गया है, अगर लालटेन आया तो जंगल राज होगा। भाजपा वाले तो उसको कहने से कुछ नहीं होगा, आप देखते रहिएगा। तेजस्वी को मुख्यमंत्री इस बार बनने से मोदी जी का बाप और नीतीश जी का बाप भी नहीं रोक सकता है। के लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएगा? ये पिछलोगिया सरकार है। ये कह रहे हैं कि 2500 तो ये 1500 वृद्धा पेंशन बनाए, 1100 किया। ये बोले कि 200 यूनिट बिजली फ्री, तो ये 125 यूनिट। जो कह रहा है तेजस्वी पीछे पीछे कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये पिछलोगिया सरकार है? कम किए हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बिहार का युवा समझ चुका है और मिसाइल लागू हो गया, कोई फायदा नहीं है। देखिए, और रहा मोदी जी का बात, ये जो जितने गुजरातिया के बिहार में घुसपैठ कर रहे हैं ना, अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहा है गुजरातियों का, ये कोई यहाँ पर कोई गुजराती यहाँ पर कोई वोट देने वाला नहीं है गुजराती को। हर गुजराती को खदेड़ भेजेंगे बिहार से। 24 में मौका मिला था, काहे नहीं खदेड़? अरे ईवीएम में जीन घुसा देते हैं लोग। पहली बात तो अकेले गठबंधन का अकेले लीड किए हैं, दूसरे के भरोसे सरकार चल रही है। 23 सीटों पर जो हो गया पीछे, जो बात खत्म हो उसके बाद मत बताइए। 24 का बात यहाँ पर 20 का बात मत बताइए, यहाँ 25 का बात बताइए। या इस बार 25 में चुनाव होने जा रहा है, 1 महीना 2 महीना के भीतर। इस बार देखिएगा तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एकदम लाठी लेके बिहार पूरा जग, पियावल बिहार पूरा जग गया है, पूरा बिहार जग गया है। महागठबंधन 150 प्लस लाएगा इस बार, देखना। 150 प्लस क्या बात कर रहे हो तुम? 150 प्लस 200 प्लस 220 हो सकता है। 200 ले 199 नहीं हो सकता है। क्लीन स्वीप हो जाएगा। क्लीन स्वीप 99.9 तेजस्वी। इतना गुस्सा काहे? गुस्सा रहेगा नहीं। ये बेरोजगार आदमी घूम रहा है रोड पर, पागल है हम लोग। कंपनी में क्या मिलता है भैया? क्या कहाँ तक पढ़े हैं? हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आपको पता नहीं, हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं इसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से। ये भैया जानते हैं, हमारे सीनियर हैं। इनका नाम पड़ेगा शशि यादव, गोपी बिगहा के बहुत बड़े आदमी हैं। हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, इनसे पूछिए। सारे युवा लग चुके हैं, नीतीश नहीं आ रहे। बिहार बदनाम हो चुका है, कहे कि नीतीश बीमार है। ठीक है। ये देखिए कि हम लोग सासाराम में हैं, सड़क पर हैं और हमारे पीछे तेजस्वी के चाहने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ है, मोदी जी से नाराजगी है, नीतीश कुमार से ज्यादा नाराजगी है।
तो इस बार कह रहे हैं कि इस बार बिहार के जो लोग हैं, नहीं पूरा हिंदुस्तान के हम लोग बात कर रहे हैं। पहले बिहार से फेंकेंगे, फिर उसके बाद हिंदुस्तान से फेंकेंगे। नीतीश कुमार को हम लोग रांची पहुंचा देंगे पागल खाना। अगले बार हाँ अगले नहीं तो देखिए मानसिक रूप से वो पागल हो चुके हैं। नहीं है, कभी उनको नहीं रखे हैं। हो जाए तो शायद समय से हट चले जाएंगे तो उनका रह जाएगा, इज्जत रह जाएगा। इस बार इज्जत उनका जाने वाला है। नीतीश एक मौका दे दीजिए, हर बार बोलते हैं एक मौका दे दीजिए। बिहार इस बार कोई मौका देने वाला नहीं है। बिहार का कोई युवा नीतीश कुमार का एक भी मौका देने वाला नहीं है। इस बार रेस में प्रशांत जी भी हैं। प्रशांत हेलो, फिर आप बोल दिए, फिर आप प्रशांत जी की बात कर दिए हमारे सामने। चौधरी भी प्रशांत किशोर का एक भी सीट नहीं आने जा रहा है, आपको पता नहीं है। ये मेहनत करने से, गाड़ी घोड़ा रंगवा पोतवा देने से कुछ नहीं होता है, आपको पता नहीं है। वे क्या है, उसके पास क्या है? एनजीओ चलाता है पूरा भारत में। रुको ना, पूरा भारत में एनजीओ चलाता है, उसके पास है क्या? उसके पास आदमी थोड़े ना है। इस बार हमारे पास गांव बस गया था, 3 आदमी तो भाग गया, हम भी एगो आए थे उसके साथ। क्या बात करेगा? हम लोग जाकर उसका इज्जत बचाते हैं कि लड़ चुनाव, तू पैसा जो है खत्म हो जाए तुम्हारा, औकात का पता चल जाएगा इस बार चुनाव में। प्रशांत किशोर का काम क्या है? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम बिहार में सरकार बनते हैं दारू चालू करवा देंगे। इनका चुनाव चिन्ह जो मिला है, बैग छाप मिला है, और युवाओं को सिखा क्या रहे हैं? दारू। जैसे ही बिहार में दारू चालू होगा, दारू सब युवा पिएगा, बेच तो रहा है, पिएबे करेगा। आज जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर क्या किए हैं इस बार? जितना भी बिहार में दारू माफिया है, सबसे चंदा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं प्रचार में कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको दारू का ठेका दिलवाने का काम करेंगे। प्रशांत किशोर ये काम कर रहे हैं आज के डेट में। प्रमाण की उनसे पूछा जा रहा है, आपके पास चुनाव का जो प्रचार करने का इतना पैसा खर्चा करे, कहाँ फंडिंग कहाँ से आ रहा है? सुनिए, कहाँ से आ रहा है? प्रशांत किशोर 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में मोदी लहर जब आया था, उन्होंने ही सिखाया था मोदी जी को, कहिए 15 साढ़े 15 लाख रुपया हम बांटेंगे। वो एकदम रणनीतिकार, एकदम भ्रष्ट रणनीतिकार है। बात मत बताइए उसका। प्रशांत की सारी जो बैड लीडर। चलिए, ये बिहार के लोग हैं, सासाराम के लोग हैं, और बिहार चुनाव का आप माहौल देख ही रहे होंगे कि माहौल क्या है। बहरहाल, अगर आप हमारा वीडियो बिहार के किस जिला से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा कि बिहार में इस बार क्या होगा, परिवर्तन होगा, और अगर परिवर्तन होगा तो बिहार का ताज इस बार किसके सर पे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।